आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर देखा था अपन ने। हाँ। और कौन कौन से नंबर्स देख लिए? प्राइम नंबर भी देख लिया होगा। नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 10 11 ये सारे हुए थे। 999 वाला हो गया था। परफेक्ट नंबर ये परफेक्ट नंबर भी हो गया था। तो परफेक्ट नंबर को अपन दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये वाला ये नहीं हुआ अभी। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं। हो गया है या फिर मैं नहीं रहा हूँ वाले पे। मे बी। चलो उसको इस पहले दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसको अपन फंक्शन में पुट करेंगे। बेसिकली अपन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो ये परफेक्ट नंबर क्या है? राइट अ प्रोग्राम वेदर द नंबर इज परफेक्ट और नॉट। हैशटैग से पता है सिंगल लाइन कमेंट होता है। हाँ। तो कोई भी नंबर परफेक्ट है या नहीं, परफेक्ट मतलब बेसिकली होता क्या है, जैसे कि 6 है तो 6 के डिवाइज़र कौन है? 6 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 2 और 3, और कोई नहीं करता है ना। तीनों को अगर हमने सम कर दिया तो ये 6 के इक्वल आ जाता है, तो ऐसा नंबर परफेक्ट नंबर होता है। जैसे अगर हमने बात की 28 की, 28 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 तो करेगा ही करेगा, प्लस 2 करेगा, प्लस 3 करेगा क्या? नहीं। 4 करेगा, 4 के बाद 7 करेगा, 7 के बाद कोई करेगा, 14 भी कर सकता है ना। तो अगर हम इन सारे नंबर का 28 का हाफ कौन होता है? 14, 14 होता है हाँ। 28 का हाफ होता है 14, तो 14 से ऊपर आगे का नंबर कोई भी उसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। 14 से बड़ा कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता सिवाय 28 के। तो 28 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने 28 को इंक्लूड कर दिया, जैसे अगर इसमें हमने 6 को भी इंक्लूड कर दिया तो फिर तो 12 आंसर आ जाएगा, तो हमारा जो कैलकुलेशन वो फेल हो जाएगा। तो इसके डिवाइजर्स जो इसको डिवाइड करते हो उनका सम करना। 28 में इसको जो डिवाइजर्स हैं इन सबका सम करेंगे तो वापस से हमें आंसर में 28 मिल जाए, तो ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। मैंने इनको कमेंट कर लिया, एग्जाम्पल लिख लिया था। तो n इक्वल्स टू हमने लिखा 6 नहीं, हम लिखते हैं 28, ठीक है। तो n वो नंबर हो गया जिस पे हमें टेस्टिंग करना है कि ये नंबर परफेक्ट है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है अगर हमें किसी छोटे बच्चे को समझाना है कि भाई परफेक्ट नंबर होता क्या है, तो हम उसको एग्जाम्पल देंगे कि उसको हमने 1 से डिवाइड किया, डिवीजन करके हम उसको एग्जाम्पल देखो, देखो ये डिवाइड हो गया कि नहीं, ये देखो ये डिवाइड हुआ कि नहीं। अच्छा डिवाइड हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलता है? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना, वो पता चलता है कि हाँ इसने उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। तो हमने ऐसे छोटे बच्चे को क्या किया, एक एक करके सारे नंबर कहाँ तक 14 तक के सारे नंबर्स से एक एक करके डिवाइड करके उसको बताया। चलो 14 नहीं, हम ले लेते 27 लेस देन 1, ठीक है। जिस नंबर की टेस्टिंग कर रहे हैं उसे एक छोटा तक चला दिया, एक एक नंबर को हमने डिवाइड करके बताया और उससे बोला कि जो जो नंबर डिवाइड कर रहा है, जिस जिस नंबर ने डिवाइड किया है, फिलहाल आप क्या करो उसको प्रिंट करो। तो एक एक नंबर से डिवाइड करना मतलब यहाँ पे हमें फॉर लूप की ज़रूरत है। फॉर आई इन रेंज एन, 1 कॉमा एन लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट एन नहीं लिख सकते हम, एन प्लस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन एन तक चलाना है, हमें एन को इंक्लूड नहीं करना है। इस रेंज को सही कर लें हम, रेंज। फिर इसको फ़िलहाल हम लिखते हैं इफ़ डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक करना है। तो चलो एक बार प्रिंट भी लिख लेते हैं, प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल्स टू स्पेस हम लिखते हैं, क्यों? तो हम हॉरिजॉन्टल में आंसर चाहते हैं इस वजह से। इसको रन किया हमने तो यहाँ पे एंड इक्वल्स टू एरर क्यों शो कर रहा है ये डॉट पाई, इनवैलिड सिंटेक्स क्यों हो रहा है ये?
एक बार और रन करते हैं, हो सकता है बहुत जल्दी हमने रन कर दिया इसको, नहीं, कॉमा END इक्वल्स टू स्पेस, इसे हटाते हैं, ये शायद इस पे काम नहीं कर रहा था, चेक कर लेते हैं। हाँ, END इस पे काम नहीं कर रहा है, नहीं जानता क्यों। ये मैक यूज़ कर रहा हूँ मैं, अदर दूसरे उसमें प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, दूसरे विंडोज़ में यूज़ करते हैं तो उसमें बराबर चल रहा है, इसका रीज़न देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 से लेके 27 तक के हमने सारे नंबर्स प्रिंट किए हैं। अब हम इसको बोलना चाहते हैं कि भाई आप सारे नंबर प्रिंट मत करो, आप वो प्रिंट करो जो एन को डिवाइड कर रहा हो। तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 आए, एन को हम आई से डिवाइड करें, आई कौन है, ये सारे नंबर से जो प्रिंट हुए हैं, ये सारे एक एक नंबर से हमने एन को डिवाइड किया। अगर इसका रिमाइंडर 0 के बराबर होता है मतलब डिवाइड हो गया पूरा पूरा, हमें इसको प्रिंट कराना है, सब कुछ नहीं। ठीक है, अब एक बार और हम END लगाकर चेक कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा ना। इसमें आ नहीं रहा था, चेक कर लेते हैं, इसमें END सपोर्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, एक मिनट इसको चेक कर ले जरा। शायद ये ओल्डर वर्जन इसका यूज़ हो रहा है, चलो कोई नहीं, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो उसको डिवाइड किसने किसने किया, देखो हमने लिखा था 1 2 4 7 14, यहाँ पे हमने लिखा 1 2 4 7 14, वही आंसर आया 1 2 4 7 14, मतलब ये सारे डिवाइजर्स इसके प्रिंट हो गए। अब हमको इसको प्रूफ करना है कि भाई ये नंबर ही परफेक्ट है। प्रूफ कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सबका सम करेंगे, सम करके हम एन से कंपेयर करेंगे। तो सम करने के लिए एक एस इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, सम करने के लिए एस प्लस इक्वल्स टू आई लिखना पड़ेगा। जब हमने इसको सम करवा लिया, जब हमने इसे सम करवा लिया तो उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, एस को हमने प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके, वैल्यू ऑफ एस, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ ताकि देखिए आउटपुट में आ गया एस की वैल्यू है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है भाई, शायद अलग अलग लिखना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। चल गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एस इज 28, वैल्यू ऑफ एस इज 28, ठीक है, 28 के बराबर आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट टाइम लिखते हैं, अगर प्रूफ करना है, इफ़ एन बराबर है एस के, तो प्रिंट करवा दो आप, नंबर इज परफेक्ट नंबर, और एल्स में हम लिखते हैं कि परफेक्ट नंबर नहीं है, नंबर इज नॉट परफेक्ट। रन करके चेक करते हैं, इसका आंसर आना चाहिए नंबर इज़ परफेक्ट, बट ये बोलेगा नंबर इज़ नॉट परफेक्ट, है ना। द वैल्यू ऑफ एस इज़ 28, एन की वैल्यू भी 28 है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा। अंदाज़ा कुछ तुक्का मार सकते हो क्यों मैच नहीं कर रहा, नंबर इज़ परफेक्ट आ गया इस पर। तो क्या हुआ इसमें बता सकते हो? एक से लेके 1 से लेके 27 तक सारे नंबरों से हमने क्या किया, एक एक करके सबको डिवाइड किया, डिवाइड करके हमने
प्रिंट करवा के देख लिया था, तो बराबर ये नंबर्स आ रहे थे जो हमने यहाँ पे कमेंट करके लिखे हुए हैं। तो इन सारे नंबर्स को हमने सम कर दिया, सम करके हमने प्रिंट करवा दिया। तो n की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हुई नहीं है, n की वैल्यू तो 28 ही है, तो 28 डबल इक्वल्स टू 28, कंडीशन ट्रू हो गई, तो बोल दिया नंबर इज परफेक्ट। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको आराम से और देख लेना। इसको फंक्शन में कैसे पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करना बहुत ही आसान है। इसको पहले मैं कॉपी कर लो और एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ये सारे लास्ट में एक एक करके व्हाट्सएप कर दूंगा मैं। second.py ठीक है, इसे हम कॉपी करके यहाँ दोबारा से पेस्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर का। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर अभी हमने क्या किया था, इसमें जो नंबर अपने डिवाइजर्स के सम के इक्वल हो, जैसे 6 का डिवाइजर है 1 2 3, इनका सबका सम किया तो वापस से 6 आ गया, तो ये होता है परफेक्ट नंबर। 28 अपने डिवाइजर्स के सम के इक्वल है, इस वजह से 28 भी परफेक्ट नंबर। एस हमने लिखा है सम करने के लिए, जो भी डिवाइजर्स हैं कैसे पता चला, एन से हमने क्या किया, आई से हमने एन को डिवाइड किया एक एक करके, जिसने डिवाइड किया उसका हमने एस पे सम करवा दिया। इसको हमने प्रिंट करवाया था, हम कमेंट कर देते इसको, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हटा देते इसको हम। ठीक है, अगर एन बराबर है एस के, जो कि एन की वैल्यू 28 है, सबका सम करेगा तो एस की वैल्यू भी 28 आ चुकी थी, तो एन और एस बराबर हो गए, मैसेज आ गया नंबर इज़ परफेक्ट। ठीक है, सर, अब हम, हाँ बोलो। ये ऐसे परफेक्ट नंबर वाला करवा रहे हैं। हाँ, ठीक है हम्म, ओके सर। ठीक। अब हम इसको पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन बनता कैसे है, बहुत ही आसान फंक्शन। हमने लिखा डेफ, एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं पूरा, फ्रेश बता रहा हूँ आपको ताकि ये डिस्टर्ब ना करे। डेफ डेफ का मतलब सर? डिफाइन, हमने FUN फन को डिफाइन किया। फन लिखना हो या फिर मृदुल लिखना हो, जो भी लिखना हो अपनी चॉइस है। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है, हम जो चाहे वो दे सकते हैं, जैसे वेरिएबल है जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, वैसे ये भी है। प्रिंट हेलो, हेलो हमने हेलो प्रिंट करवा दिया, रन किया तो देखो ये यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। ठीक है, मैं इसको एक बार क्लियर कर लूँ, रन करते हैं, देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों, हमने फंक्शन तो बना दिया लेकिन इसको कॉल नहीं किया। इसी नाम को, जो नाम का फंक्शन हमने बनाया था, उसी को हमने इस तरीके से कॉल कर लिया। रन करके देखते हैं तो देखो हेलो लिखकर आ गया इस पर। अब इसी फंक्शन को हम बार बार कॉल करते हैं तो क्या होता है आउटपुट में, वही चीज़ बार बार रिपीट हो जाती है। मतलब इस फंक्शन, मतलब फंक्शन क्या होता है, मल्टीपल टास्क, जो भी हमारे मल्टी लाइन का कोड है उसको अगर हमें बार बार चलाना है तो हम फंक्शन के ज़रिए उसे कॉल कर सकते हैं। तो इसे हम फंक्शन में बना लेते हैं, इसे अनकमेंट करेंगे हम। हमने लिखा डेफ परफेक्ट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज लगाया, कोलन बनाया, डेफ एक ही बार देती है ना? हाँ, और हमने पूरे कोड को टाइप कर दिया। मतलब उस परफेक्ट नाम के फंक्शन के अंदर हमने पूरा कोड को पहुंचा दिया, इंसर्ट कर दिया। रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, रन करते हैं, आउटपुट आया कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है। तो परफेक्ट को हमने कॉल कर लिया।
कॉल करना बहुत ही आसान है, बस हमें उसका नाम लिखना पड़ता है। रन किया, हमने क्या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, रन किया तो देखो यहाँ पे आ गया नंबर इज़ परफेक्ट। एक बार और रन करते हैं, क्या लिख के आ रहा है, नंबर इज़ परफेक्ट। लेकिन कौन सा नंबर परफेक्ट है, ये तो फिक्स हो गया। हम इस फंक्शन को जितने बार कॉल करेंगे तो सिर्फ बोलता जाएगा नंबर इज़ परफेक्ट। भाई फंक्शन तो हम उस चीज़ के लिए बनाते हैं ना कि जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसने तो फिक्स कर दिया आपका नंबर परफेक्ट है, कौन सा, इसने तो फिक्स कर दिया, सिर्फ 28 को चेक करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 28 है इसको उठा के हम इसके अंदर रख देते हैं। कहाँ पे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना परफेक्ट का जो हमने नाम लिखा, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया n इक्वल्स टू 28। आप चाहो तो सिर्फ n भी लिख सकते हो, ठीक है, 28 इक्वल्स टू लिख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, n लिखता हूँ उसमें, और 28 मैंने वहाँ से हटा दिया क्योंकि हम यहाँ पर 28 और जो भी चीज़ें वहाँ पास करेंगे। हमने लिखा 6, और यहाँ पे नंबर भी हम दे देते हैं कि भाई साहब आप नंबर भी बताइए, कॉमा s कॉमा n, दोनों में n पास कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है, द नंबर इज परफेक्ट नंबर, कौन, 6, 6 जो है वो परफेक्ट नंबर है। अगर हमने यहाँ पर, कहाँ पर, इसकी जगह हमने लिख दिया 45, रन करके देखते हैं तो ये देखिए बोल रहा है कि नंबर इज नॉट परफेक्ट, कौन, 45, 45 इज नॉट परफेक्ट। लेकिन इन केस अगर हमने यहाँ से नंबर हटा दिया और फिर इसको रन किया, ये क्या बोलेगा, एरर, कि आपने तो हमें नंबर ही नहीं दिया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली टेक्स वन आर्ग्यूमेंट और आपने ज़ीरो गिवन, आपने ज़ीरो दी है, कम से कम एक तो चाहिए इसको, और आपने इसको ज़ीरो दिया, मतलब एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया आपने यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर हम इसमें आर्ग्यूमेंट ना भी दें तब भी चल जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इक्वल्स टू 28, ठीक है। सर वहाँ अगर इसमें अपन को यूजर इनपुट लेना है तो नीचे अपन लिखे 28। वो यहाँ पर हम n इक्वल्स टू यूज़र इनपुट ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, बाद में यूज़र इनपुट बना देंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया, अब हम रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा और 28 की टेस्टिंग करेगा। क्यों, क्योंकि हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है कि भाई आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा। अगर आपको नंबर यहाँ पर नहीं देता है, यूज़र जो है, ये यहाँ पे जो हमने फंक्शन कॉल किया है ना, यूज़र कहला गया अभी अपना, है ना। तो यूज़र ने अगर नंबर नहीं दिया तो आप 28 को लेके सॉल्व कर देना ताकि आपको पास एरर ना आए। हमने यहाँ पे खाली छोड़ा तो इसने देखो 28 का रिजल्ट दे दिया, यहाँ पे ये 28 का रिजल्ट दे दिया। अगर हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं तो ये क्या करेगा, इसको प्रेफरेंस देगा जो हमने अभी 6 दिया है। तो देखो 6 की टेस्टिंग कर दिया, अब इसने 28 की टेस्टिंग नहीं की है। तो इस तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं अपन। और कॉल बाय वेरिएबल इसको हम बोलते हैं, फंक्शन कॉल्ड बाय वेरिएबल। हमने वेरिएबल के थ्रू फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। अब रही बात यूज़र इनपुट की, तो हम यहाँ से चाहे तो यूज़र इनपुट ले सकते हैं, n इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी, नहीं ऐसा नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं परफेक्ट नंबर टेस्टिंग नंबर, ठीक है। भाई साहब नंबर भी दे दो, और यहाँ जो n है ना, यहाँ पे हम n पास कर देते हैं। रन किया, ये बोल रहा है परफेक्ट नंबर टेस्टिंग, नंबर डालो, हमने लिख दिया 6, तो बोल रहा है 6 इज़ परफेक्ट नंबर। अब रन करते फिर से एक और, अब बोल रहा है परफेक्ट नंबर टेस्टिंग, नंबर डालो, हमने लिख दिया 89, तो बोल रहा है 89 इज़ नॉट परफेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ नीचे लिख के आएगी 89 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो इस तरीके से हम यूज़र इनपुट के साथ भी काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और करेक्शन इसमें मैं कर लेता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप दोबारा दोबारा चला कर देख सकते हो। ये तीसरा पार्ट मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ये मैं तीसरा पार्ट अब ऐड करने जा रहा हूँ। इसको मैं सिलेक्ट ऑल कॉपी कर लेता हूँ,
थर्ड डॉट पाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसमें करना क्या चाहते थे, हम इसको रिटर्न करवाना चाहते हैं। अब अगर हम जैसे चाहते, मान लो कि अगर नंबर परफेक्ट है तो हमें उसको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर परफेक्ट है तो हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ऐसी कोई हमने सिचुएशन बना दी कि भाई नंबर की टेस्टिंग करो, अगर ये नंबर वैसा होता है तो आपको ये काम करना है उस नंबर का। ठीक है, क्यों हम इसको नंबर को यूज़ करना चाहते हैं। तो इसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवाना पड़ेगा। रिटर्न मतलब रिटर्न एन। हमने बोला अगर ये नंबर परफेक्ट है, देखो ये तो अपनी चॉइस है, रिटर्न एन करवाना है क्या करवाना है, रिटर्न ज़ीरो। देखो, रिटर्न का मतलब बेसिकली होता क्या है, रिटर्न मतलब बाहर निकल जाओ, फंक्शन से बाहर निकल जाओ, और साथ ही साथ रिटर्न के बगल में जो भी वैल्यू है उसको लेके। ठीक है, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो एन की वैल्यू लेकर बाहर आएगा, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधी सी बात है, नीचे रिटर्न ज़ीरो है, रिटर्न ज़ीरो लेके बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको h इक्वस टू पे रख देते हैं, जो परफेक्ट n लिखा है हमने, n यहाँ से हटा के नम लिख देते हैं, नम। ठीक है, और यहाँ पे नम को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट h। ठीक है, अगर नंबर परफेक्ट है तो आपको क्या करना है, उसके नंबर को देना है। जैसे 6 हमने लिखा तो 6 आंसर आना चाहिए, आ गया 6। अगर हमने इसको कुछ और दे दिया, मतलब जो नंबर परफेक्ट नहीं है वो दे दिया 67, तो आ गया आंसर 0। 10 नहीं चाहिए, ट्रू फॉल्स ले सकते हो आप। नंबर अगर परफेक्ट है तो ट्रू, एल्स फॉल्स। ठीक है, ट्रू आ गया। तो ये जो इफ एल्स, ये जो एच की वैल्यू है, इसे हम इफ एल्स में यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लिखता हूँ इफ़ नंबर परफेक्ट है तो इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नम इंटू 5, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। अगर नंबर परफेक्ट है तो 5 से मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाए, और अगर नहीं है परफेक्ट तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो हमने इसको रन किया और यहाँ पे हमने लिख दिया 6। तो 6 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 आ गया, क्योंकि परफेक्ट नंबर है। अगर हम रखते हैं इसको 67, नहीं हम कोई अजीब सा नंबर रखते हैं, 89 ही लेते हैं, चलो ये परफेक्ट नंबर नहीं है तो इसका 890 आना चाहिए। देखिए 890 आ गया। तो क्या किया हमने, इस फंक्शन की दी हुई बनाई हुई फैसिलिटी को यूज़ किया है। ये जो फंक्शन हमने बनाया है इसमें जो फैसिलिटी है उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया। फंक्शन का काम यहाँ तक ख़त्म हो गया है। हैशटैग लगा के अगर हम लाइन खींचना चाहें तो यहाँ लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी चीज़। मैं एक साथ सारी चीज़ें इसमें बता रहा हूँ, आपको ठंडे दिमाग से इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस जो अभी मैंने करा दी हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर, प्राइम नंबर, और उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है इसमें। ठीक है, सर इनमें रिटर्न दोबारा बताइए ना। रिटर्न, रिटर्न में नेक्स्ट क्लास में एक बार और बताऊंगा, इसका आप पहले इसको रिपीट करके सुनना और समझना। ठीक है, रिटर्न का मतलब बेसिकली होता है कि आप फंक्शन से बाहर निकल जाओ और रिटर्न के बगल में जो भी वैल्यू हो उसको साथ लेकर। ठीक है, जैसे रिटर्न के बगल में ट्रू है, इस वाली अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो इस लाइन में कब आएगा, जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, है ना। जब एन और एस आपस में बराबर होंगे तभी तो इसके इफ़ के अंदर आएगा, और अगर इफ़ के अंदर आ गया तो ये जो ट्रू वैल्यू है इसको लेके बाहर निकल आएगा। और अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे कौन है, रिटर्न बोल रहा है, रिटर्न मतलब फॉल्स लेके आप बाहर आ जाओ। तो फॉल्स लेके जब ये बाहर आया तो क्या कर दिया इसने, नम को वैल्यू मिल गई, सॉरी यहाँ पे फॉल्स मिल गया इफ़ के पास। तो इफ़ को ट्रू और फॉल्स में आंसर मिल रहा है, ताकि हम उसमें मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 10 का डिसीजन ले सकें। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसमें, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये जो थर्ड लिखा हमने,
थर्ड। अब एक हम लिखते हैं न्यू mod डॉट पाई। ऐसे मैं रैंडमली कुछ भी नाम दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। न्यू मॉड, न्यू मॉड मैंने क्यों लिखा, मैं इसमें मॉड्यूल बनाना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा, कुछ नहीं लिखा मैंने लिखा import थर्ड। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो फाइल हमने बनाई थी इसको हमने न्यू मोड पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये जो फाइल है ना, ये जो अंदर का स्टफ है वो हमने न्यू मोड नाम की फाइल पे इंपोर्ट कर लिया। इसको रन करके देखते हैं हम। देखो ये कोड चल रहा है, 67 लिख के हमने एंटर कर दिया तो 6 से 70 आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई यहाँ जो फंक्शन हमने बनाया परफेक्ट के नाम से, इसको हम लिख देते हैं भाई, हम इसको एज टी लिखना चाहते हैं कि हम टी लिखे तो समझ जाना कि हमने इस वाली फाइल को इंपोर्ट किया है। जो थर्ड नाम की फाइल है इसको हमने इंपोर्ट किया है। तो हम लिखेंगे टी डॉट थर्ड डॉट परफेक्ट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 45। रन करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, इसको पहले नंबर की टेस्टिंग करेगा। हमने लिख दिया 99 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान देना मैंने नंबर दिया 99 और इस कोड में मैंने लिखा 45। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या चल के आया, ये 99 और इसका 990 आ गया। एक बार कोड चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, ये तो हमें रिजल्ट दे रहा है ट्रू फॉल्स में। इसको हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। हमने लिखा k इक्वल्स टू प्रिंट k। राइट क्लिक करके रन करेंगे तो परफेक्ट नंबर हमने यहाँ पर दे दिया 99। एंटर किया और सेकंड वाले में देखो इसने फॉल्स दे दिया। एक बार और हम ट्रू वाली वैल्यू चला लेते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया 28। 28 तो परफेक्ट नंबर है। और देखो इसका इसने 140 दे दिया, 5 से मल्टीप्लाई करके 140 दे दिया। ठीक है, और नेक्स्ट में फॉल्स भी दे रहा है। फॉल्स क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो 45 है ये परफेक्ट नंबर नहीं है। मतलब क्या हुआ, हमें तो आंसर चाहिए इसका, हम यहाँ पे अपना काम करना चाहते हैं। तो ये जो इसका जो कोड है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो कोड चल रहा है ना ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, आप डिस्टर्ब ना करो इसलिए बोलेंगे इफ़ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर। ये जो अंडरलाइन है 2 बार लगा रहा हूँ मैं, डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग बना के डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर कोलन, और ये जो पूरा कोड है इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे रन करके चेक करते हैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। सिर्फ इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। आ गया फॉल्स। हमने यहाँ पे 45 की जगह 28 दे दिया। फॉल्स आ रहा है क्या सिर्फ, हाँ सही बात है, सिर्फ ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ये परफेक्ट है। मतलब इसका मतलब होता क्या है, ये जो लाइन हमने लिखी है इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने इस फाइल पे राइट क्लिक किया ना, किस पे राइट किया, थर्ड डॉट पाई पे हमने राइट क्लिक किया, मतलब ये वाली फाइल मेन फाइल है, ना कि ये वाली, ना कि बगल वाली इसकी। ठीक है, अगर हमने इस फाइल पे रन किया, राइट क्लिक किया, तो मतलब ये वाली फाइल मेन फाइल है। देखो हम इसको रन करेंगे तो हमें यूज़र इनपुट मांगेगा। ठीक है, परफेक्ट नंबर टेस्टिंग ये मैसेज आएगा। अभी नहीं आ रहा था ना, अब आएगा। इसको रन किया हमने तो देखो यहाँ पे ये परफेक्ट नंबर टेस्टिंग आने लग गया। इसको हमने लिखा 28, रन किया 140 आ गया। ठीक है, और रन कर देते भाई, 6 लिख के एंटर कर देते हैं। 6 लिख के एंटर किया, देखो 30 आ गया। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको रन करेंगे तो देखो 28 का सिर्फ 28 नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो हमें ट्रू फॉल्स में आंसर देगा 496 ट्रू, क्योंकि 496 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फाइल में सिंपल सा एक स्ट्रॉन्ग नंबर, सॉरी परफेक्ट नंबर क्या होता है हमने वो निकाला। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड टाइम पे हमने उस परफेक्ट नंबर को फंक्शन में पुट करने की कोशिश की। ठीक है, जिसमें फंक्शन के अंदर ही हमने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई ये परफेक्ट है कि नहीं है। फिर थर्ड एफर्ट में हमने क्या किया, उसमें जो मैसेज हमने दे रखा था कि भाई प्रिंट है, प्रिंट करो ये परफेक्ट है या नहीं, हमें भाई उसका यूज़ भी तो करना है। फ्यूचर में हम चाहते हैं कि उसका यूज़ भी कर लें। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करवा के और उसको बोल दिया हमने कि भाई अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये परफेक्ट नंबर है तो 5 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना,
नहीं तो 10 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देना। ये हमने एक सिचुएशन बना दी, बस हमने एक मनगढ़ंत सिचुएशन बनाई है, इसमें कोई प्री डिफाइन कुछ नहीं था। ये हमारी नीड थी, हमने ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट की थी, स्टोरी क्रिएट की थी कि परफेक्ट नंबर हो तो 5 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करो, अदरवाइज 10 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देना। ठीक है, मतलब इस केस में हमें परफेक्ट नंबर चाहिए था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक मॉड्यूल बना दिया, मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा दिया। मतलब ये जो हमने थर्ड वाला किया था ना, थर्ड वाले को हमने इफ एल्स के अंदर डाल दिया, इफ़ के अंदर डाल दिया, बोल दिया अगर ये मेन फाइल है तो ही आप इसके अंदर का कंटेंट रन करना, मतलब इस कंटेंट को तभी रन करना जब आप यहीं पे खड़े होकर राइट क्लिक करके रन करो। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिख दिया। अगर आप किसी और फाइल में खड़े होकर रन कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कर रहे हो, तो ये क्या होगा, इसकी जो इफ़ की कंडीशन है ना, इस वाले इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया था ना, ये पूरा का पूरा कोड उठ के यहाँ पे आ गया। मान लो कि जैसे आपने यहाँ के कोड को कॉपी करके इस इंपोर्ट थर्ड की जगह पेस्ट कर दिया हो, ये तकरीबन इसके बराबर ही होता है ना, कॉपी पेस्ट के बराबर ही होता है। लेकिन हम चाहते कि भाई ये जो टेस्टिंग हमने कर रखी ये भी ना चले, इस वजह से हमने इसको इफ एल्स के अंदर डाल दिया। तो मतलब अब इसको अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये जो न्यू मोड है ये मेन फाइल हो जाएगी, ना कि ये। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, मॉड्यूल को भी यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी हो गया है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछे। सर मेरे को आप एक बार वो बता दीजिए, ये जो बेसिक वाला था एकदम, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यही वाला, ये फर्स्ट वाला ही है, सिंपल है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अपने डिवाइजर का सम के इक्वल होता है। जैसे 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 3, तो हमने सिंपल सा यहाँ पे इसको फॉर लूप लगा के डिवाइड करके प्रिंट करवा दिया था, यहाँ पे n मॉडुलस i लगा के, क्योंकि n को जिस जिस i की वैल्यू ने डिवाइड किया है उसको आप क्या करो दो, s में सम करवा दो, सम करा के प्रिंट करवा दो, पहले दिख जाएगा कि हाँ भाई इसका सम कितना आ रहा है। फिर उसको बोलेंगे अगर n के बराबर है, इसका जो सम आ रहा है ना n के बराबर है, जैसे सम कौन, जैसे 1 + 2 + 3 6 आ गया, 6 अगर n की वैल्यू 6 के बराबर है तो मतलब ये नंबर परफेक्ट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, बाकी एक बार और वीडियो में इसको रिवाइज करोगे तो और ठंडे दिमाग से समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे सेकंड डे पे बताना, नेक्स्ट डे पे मैं फिर बताऊंगा इसको। बहुत इजी है, फॉर लूप लगा के डिविजिबिलिटी चेक की और उसका सम किया। जैसे नेचुरल नंबर का सम करते थे ना, हम फॉर लूप लगा के सबका सम करते थे, बस हमने इफ़ की कंडीशन के अंदर इसका सम किया है। और इफ़ की कंडीशन तो पता ही आपको, इवन ऑड वगैरह भी चला रखा है आपने। मृदुल कुछ पूछना है? ठीक है, अक्षत और कुछ पूछना है? सर मेरे को वो पूछना था, ये जो अपना फर्स्ट वाला जो था, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फॉलोइंग कोड मतलब परफेक्ट ना? नहीं नहीं, व्हाट इज द आउटपुट नहीं, वो बिल्कुल पहला वाला, बुक का पहला पेज। एक मिनट मैं इसमें चेक करता हूँ। बुक का सबसे पहला पेज वो नहीं थे, ए और बी एंड क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन 1 सबसे पहला। ये लॉजिक ऑपरेटर, हाँ हाँ हाँ, लॉजिक ऑपरेटर वाला। तो इसमें क्या है, ये तो काफ़ी इजी है। क्या करना क्या रहता सर इसमें। फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा तुमने? नहीं, वो यूट्यूब पे डाला है। ग्रुप पे भी होगा, चेक कर लेना एक बार, शायद और यूट्यूब पे। हाँ सर मैं देख लूँगा। इसमें देखो हमने क्या किया था, 4 5 एंड 6, इसमें राइट वाली वैल्यू रिटर्न करता है 5 एंड 6 में, है ना। मतलब क्या हुआ, अगल बगल में ट्रू वैल्यू होना चाहिए, लॉजिकल ऑपरेटर है। 5 भी एक ट्रू वैल्यू, 6 भी एक ट्रू वैल्यू, तो ट्रू मल्टीप्लाइड बाय ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। तो ट्रू के केस में राइट वाली वैल्यू रिटर्न करेगा 0 एंड 6, तो 0 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो ये 0 आंसर आएगा। तो एंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई करता है और ऑपरेटर एडिशन करता है, ये सब बता रखा था मैंने। एक बार चेक करके देखना, वीडियोस मिल जाएंगे इसके। हाँ सर। ठीक है, यूट्यूब पे भी देख सकते हो, और इसमें ग्रुप में भी चेक कर लें, यूट्यूब पे ना मिले तो। ठीक है सर। ठीक, और कुछ इससे रिलेटेड कुछ डाउट? ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।